क्लास 7 चैप्टर नंबर 5 लाइन एंड एंगल्स। ठीक है, तो आज लाइन एंड एंगल्स पढ़ने वाले हम 7th क्लास का। इसमें जो मेन पॉइंट है वो सारे मैं आपको समझाता जाता हूँ। सबसे पहले लाइन सेगमेंट, पॉइंट और लाइन, ये 3 चीज़ें समझने की है। देखो पॉइंट क्या होता है, पॉइंट एक डॉट होता है। ठीक है, इसकी ना लेंथ होती ना ब्रेथ होती, जस्ट ए डॉट। ठीक है, इसको हम पॉइंट बोलते हैं। फिर होती है हमारी लाइन। लाइन क्या होती है, जो दोनों साइड में इंक्रीज होती हो, इस साइड में भी इस साइड में, इसको बोलते हैं हम लाइन। ठीक है, ये वाली लाइन है ना, ये ऐसी है, इधर भी बढ़ रही है और इधर भी। जैसे तुमने रेल की पटरियां देखी होंगी, तो इधर भी जा रही होती हैं, इधर भी जा रही होती हैं, तो वो लाइन की तरह हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी लाइन। फिर होता है हमारा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में क्या होता है, एक साइड में तो फुल स्टॉप होता है जहाँ से चल रही होती है रे, और एक साइड में बढ़ती जाती है। ठीक है, सॉरी, दोनों साइड में फुल स्टॉप होता है लाइन सेगमेंट में, वो रे होता है। लाइन सेगमेंट का क्या मतलब हो गया, इसकी लेंथ जो है वो मेज़र कर सकते हैं हम। क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। जैसे मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर फिक्स होगी है, हम नाप सकते हैं इसको। लेकिन लाइन को नहीं नाप सकते, ये इधर भी चल रही है और इधर भी चल रही है, कैसे मेज़र करोगे। तो एक लाइन होगी, एक लाइन सेगमेंट हो गया, एक होती है रे, ये होगी हमारी रे। रे में क्या होता है, ये एक साइड से तो चलती है, जैसे ये इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट जिसको हम इनिशियल पॉइंट भी बोलते हैं, यहाँ से चल रही है और ये चलती जाएगी, इसको बोलते हैं हम रे। क्या बोलते हैं, रे। जैसे सूरज की किरण होगी, सूरज से स्टार्ट होती है और जब तक उसके आगे कुछ ना आ जाए तब तक वो चलती रहती है। समझ गए। तो ये 3 चीज़ें थी हमारी, लाइन सेगमेंट, पॉइंट और लाइन और रे। ठीक है, मैंने ये 4 बता दिया आपको। अब आगे देखते हैं। अब देखो, जैसे इसमें हमारे को दिया हुआ है कि भाई एंगल्स भी बनते हैं, तो एंगल्स किससे बनते हैं, लाइन सेगमेंट से भी बनते हैं और लाइन से भी बनते हैं। जैसे देखो 2 लाइन सेगमेंट है, एक ये और एक ये पॉइंट हो गया हमारा ओ ए ओ बी। ये मान लो 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, तो ये एक एंगल बन गया। तो ये किससे बना, 2 लाइन सेगमेंट से। ठीक है, ये सेगमेंट है, मतलब ये फिक्स डिस्टेंस के हैं, 2 लाइन से ही बन सकते हैं एंगल। ठीक है, अब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। वर्टिकली अपोजिट यानी ये वाला एंगल और इसके इक्वल होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, कोई भी 2 लाइन जब आपस में क्रॉस करती हैं तो एक ये वाला एंगल और ये वाला, ये अपोजिट में होते हैं और ये दोनों इक्वल होते हैं, और ये वाला और ये इक्वल होंगे। ठीक है, ये इधर वाला और इधर वाला इक्वल होंगे, और ये वाला इक्वल होंगे। इन्हें वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। फिर आते हैं हमारे कंप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कंप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, 2 एंगल होते हैं और उनका सम कितना होता है, 90 डिग्री। उसको क्या बोलते हैं हम, कंप्लीमेंट्री एंगल। मान लो एक 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है, और एक 60 डिग्री का एंगल है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बन गया, 90 डिग्री। तो ये हमारे कंप्लीमेंट्री एंगल हो गए। समझ गए। कोई भी एंगल जिनको जोड़ें और उनका सम 90 डिग्री आ गया तो वो कंप्लीमेंट्री हो जाते हैं। ठीक है, मान लो ये 35 हो गया और इधर 55 हो गया, जोड़ेंगे तो 90 डिग्री, तो ये कंप्लीमेंट्री एंगल हो गया। इसी तरीके से एक हमारा होता है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में भी दोनों एंगल का सम 180 आता है। कंप्लीमेंट्री में जैसे 90 आया, उसमें सप्लीमेंट्री में हमारा कितना आएगा, 180। जैसे मान लो एक एंगल 100 डिग्री का है और एक एंगल 80 डिग्री का है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। समझ गए, ये हमारा क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये 2 तरह के एंगल हमने आपको बताए। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। अब देखो, थिंक, डिस्कस एंड राइट में बोल रहा है, कैन 2 एक्यूट एंगल्स बी कंप्लीमेंट टू ईच अदर। क्या कोई 2 एंगल एक दूसरे के कंप्लीमेंट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं भाई। ठीक है, 2 एंगल एक दूसरे के कंप्लीमेंट हो सकते हैं। जैसे एक 30 हो गया और एक 60 हो गया, तो दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के कंप्लीमेंट हो गया। 30 का कंप्लीमेंट हो गया 60 और 60 का कंप्लीमेंट हो गया 30। हम माइनस करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो 30 का कंप्लीमेंट पूछे तो 90 में से 30 को माइनस कर दो, कितना आ गया, 60 डिग्री। या भी मान लो 45 का कंप्लीमेंट पूछे तो 90 में से 45 माइनस कर दो, कितना आ गया, 45 डिग्री। तो कंप्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 90 में से माइनस करके भी पता कर सकते हैं। फिर बोल रहा है, कैन 2 ऑब्ट्यूज एंगल बी कंप्लीमेंट टू ईच अदर। तो देखो भाई, ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं, जो 90 से बड़े होते हैं। ठीक है, तो ऑब्ट्यूज एंगल 2 कंप्लीमेंट हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो ऑब्ट्यूज में तो 90 डिग्री में एक ही कंप्लीट हो जाएगा।
समझ गए। और हमें कंप्लीमेंट्री एंगल के लिए क्या करना पड़ता है, दो एंगल का सम कितना दिखाना पड़ता है, 90 डिग्री। लेकिन ऑब्ट्यूज एंगल में तो एक ही एंगल 90 से बड़ा हो गया, तो ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। फिर बोल रहा है कैन टू राइट एंगल बी कंप्लीमेंट टू ईच अदर, क्या दो राइट एंगल कंप्लीमेंट हो सकते हैं। अब एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो कंप्लीमेंट कैसे होगा दूसरे का, दोनों राइट एंगल 90 प्लस 90 180 हो गए, तो ये दोनों कंप्लीमेंट एक दूसरे के नहीं हो सकते, ठीक है, सप्लीमेंट्री हो सकते हैं। सप्लीमेंट्री में 180 बनता है तो 90 प्लस 90 180 हो सकता है, समझ गए इतना। फिर आगे देखो ट्राई दिस में क्या बोल रहा है, विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग एंगल आर कंप्लीमेंट्री, कौन से इनमें से कंप्लीमेंट्री हैं। अब देखो 70 प्लस 20 कितना हो गया 90 हो गया ना, तो ये एक दूसरे के कंप्लीमेंट एंगल है। फिर ये रहा 75 और 25, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो गया 100 हो गया, 100 हो गया ना, तो ये कंप्लीमेंट नहीं है। 52 और 48 इन दोनों को जोड़ो कितना बन गया, ये भी हमारा 100 बन गया, तो ये भी कंप्लीमेंट्री नहीं है। 35 और 55 तो ये दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या होगा 90 डिग्री बन रहा है, तो ये एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री एंगल है, समझ गए। फिर बोल रहा है व्हाट इज द मेजर ऑफ द कंप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। अब बोल रहा है कि ये जो एंगल दिए हुए हैं अपने को चार, इनका कंप्लीमेंट बताना है। कंप्लीमेंट मतलब कि भाई 90 डिग्री में से माइनस करें तो कितना बचेगा, तो इस एंगल को हम 90 में से माइनस करते हैं, इसका कंप्लीमेंट्री आ जाएगा 45 आएगा। 90 में से 65 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा ना, तो इसका कंप्लीमेंट्री हो जाएगा। फिर 41 को भी 90 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 39 आ जाएगा। इस तरीके से हम निकालते जाएंगे और ये इसके कंप्लीमेंट्री आते जाएंगे। 90 में से इनको माइनस करो और इनका क्या आ जाएगा कंप्लीमेंट एंगल आ जाएगा। फिर बोल रहा है द डिफरेंस इन द मेजर ऑफ टू कंप्लीमेंट्री एंगल इज 12, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल। बोल रहा है दो एंगल हैं और उनका डिफरेंस कितना है 12 डिग्री, और वो आपस में एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं, तो उनकी एंगल की मेजरमेंट बताओ। तो आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, दो कोई भी एंगल ले सकते हो। जैसे मान लो आपने कोई भी एक एंगल लिया x और उसमें से आप 12 माइनस कर दो, ठीक है, तो कितना आना चाहिए 90 आना चाहिए। तो x इज इक्वल टू 12 माइनस 90 माइनस 12 कितना होगा, 10 में से 2 गए 8, यहाँ कितना बचा 8 में से 1 गया 7, तो 78 और 12 दो एंगल हो गए, यानी 12 का डिफरेंस हो सकता है और कितने भी आप एंगल बना सकते हो, समझ गए। दो एंगल के डिफरेंस में 12 का डिफरेंस लेकर के कोई भी एंगल बना सकते हो। 90 के 2 टुकड़े बना लो, 90 के 2 टुकड़े बना लो और उनका क्या होना चाहिए डिफरेंस, जो है 2 टुकड़े बना रहे हो उनका कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए, तो कोई भी एंगल हो सकता है। फिर आ गया हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल में मैंने बताया था आपको कि दो एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। 120 को और 60 को ऐड करो तो कितना बन गया 180, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल है। 112 और 68 को ऐड करो कितना बन रहा है 8 और 2 10, 6 7 8 1 180, तो ये भी कितना हो गया 180 हो गया, तो ये भी क्या हो गया सप्लीमेंट्री एंगल। यानी कंप्लीमेंट्री एंगल्स कितने होते थे 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स कितने होते हैं 180 डिग्री, समझ गए इतना। अब देखो इन दोनों को जोड़ो 100 प्लस 80 180, 135 प्लस 45 तो कितने हो गए 180, तो ये सभी का सम कितना आ रहा है 180, तो ये सारे एंगल क्या है ये आपस में एक दूसरे के सप्लीमेंट है, यानी सप्लीमेंट्री एंगल बन रहे हैं, समझ गए इतना। फिर बोल रहे हैं थिंक डिस्कस एंड राइट। अब आगे उसी तरीके से जैसे हमने पहले कंप्लीमेंट्री के आए थे थिंक डिस्कस एंड राइट, वैसे ये इसके आगे। कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल बी ए सप्लीमेंट्री। ऑब्ट्यूज क्या होता है, ऑब्ट्यूज 90 से ऊपर होता है ना, तो ऑब्ट्यूज एंगल अगर 90 से ऊपर हम 91 लेते हैं तो 91 के दोनों एंगल लेंगे तो कितना हो जाएगा 182, समझ गए। तो 180 से बड़ा हो गया तो दो ऑब्ट्यूज एंगल सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते। फिर बोल रहा है कैन टू एक्यूट एंगल भी सप्लीमेंट्री। अब 90 से अगर दोनों छोटे हो तो क्या सप्लीमेंट्री हो जाएंगे, तो भी नहीं होंगे। बोल रहा है कैन टू राइट एंगल भी सप्लीमेंट्री। हाँ, दो राइट एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं क्योंकि दोनों का सम 90 प्लस 90 होगा 180 आ जाएगा, और ये 90 से छोटे होंगे तो 180 से कम रह जाएगा। यहाँ पे 180 से ज्यादा हो जाएगा, यहाँ 180 से कम हो जाएगा और ये आएगा पूरा 180। तो ये इसको हम क्या ले सकते हैं, ये हो सकता है कि भाई ये सप्लीमेंट्री एंगल है। फिर बोल रहा है फाइंड द पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इन फिगर 5.7। 5.7 में हमें जो फिगर दिया हुआ है इसमें बोल रहा है कि सप्लीमेंट्री एंगल बताओ हमें। तो सप्लीमेंट्री एंगल कौन कौन से हो जाएंगे भाई, जिनका जोड़, जिनको अगर हम प्लस करें तो कितना है 180 है, तो वो क्या हो जाएंगे सप्लीमेंट्री। ये 110 और 50 कितना हो गया 160, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल नहीं है। फिर इन दोनों को जोड़ दो 105 और 65 जोड़ेंगे तो कितना होगा 70 होगा 170, तो ये भी नहीं हुआ। 45 ये 90 हो गया,
ठीक है, तो ये भी नहीं हुआ। 130 और 50 ये कितना हो गया 180, तो ये वाला हो गया। तो सिर्फ ये थर्ड वाला ही इसमें सप्लीमेंट्री है, बाकी नहीं है। समझ गए। फिर आगे देखो, आगे सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, थिंक डिस्कस में, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ सप्लीमेंट ऑफ ईच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल। इनका सप्लीमेंट बताना है, तो इनको 180 में से आप माइनस करो, इसका सप्लीमेंट आ जाएगा। 180 में से 100 माइनस करो, कितना आएगा 80, तो 80 इसका सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। ऐसे ही 180 में से 90 माइनस करोगे तो 90 इसका सप्लीमेंट्री आ गया। ऐसे ही 180 में से इसको भी माइनस करो, इसको भी माइनस करो। फिर बोल रहा है अमंग टू सप्लीमेंट्री एंगल द मेजर ऑफ द लार्जर एंगल इज 44 डिग्री मोर देन द मेजर ऑफ द स्मॉलर, फाइंड देयर मेजर। अब देखो ये बोल रहा है कि दो एंगल है सप्लीमेंट्री, एक एंगल 44 डिग्री बड़ा है दूसरे से, ठीक है। तो एक का एंगल को इसको इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। मान लो एक एंगल आपने ले लिया x और दूसरा कितना है x प्लस 44, 44 डिग्री ज्यादा है, और दोनों को जोड़ दो तो कितना आएगा 180। अब इसको सोल्व कर लो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 180 माइनस 44, तो 2x। 180 में से 44, 10 में से 4 गए 6, यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 4 गए कितने बचे 3 और 1, ठीक है 136। और x इज इक्वल टू 136 अपॉन 2, 2 से काटेंगे तो 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, तो एक एंगल तो 68 आ गया, और दूसरा 180 में से 68 को माइनस कर दो तो दूसरा आ जाएगा। तो दोनों का डिफरेंस कितना रहेगा 44। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। इसके बाद है हमारा एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल का क्या मतलब होता है, एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है कि भाई पास वाले एंगल, तो दो एंगल जो पास वाले होते हैं उनको हम एडजेसेंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ, वही इसमें दिखा रखा है बुक के पेज, ठीक है। तो जैसे मैं ये वाली बुक है, ठीक है, और इसके जो ये एंगल दिख रहे हैं, ये कोना दिख रहा है, ये एंगल्स बनाएगा, और मैं इस पेज को कर लूँगा तो ये दो एंगल हो गए, एक इस साइड में, एक इधर हो गया, और एक इस साइड में हो गया, एक इस साइड में और एक इस साइड में, दोनों साइड में एंगल हो गया। देखो भाई और अच्छे से समझने के लिए, जैसे ये एक एंगल हो गया, ठीक है। अब मैं एक लाइन बना देता हूँ और इसमें दो एंगल हो गए, एक ये और एक ये, इसको ए ले लेता हूँ और इसको बी ले लेता हूँ। ए और बी दोनों एडजेसेंट एंगल हो गए, समझ गए क्या हो गए एडजेसेंट एंगल। एक लाइन ली, इसके ऊपर एक एंगल बनाया, एक एंगल ये हो गया और एक एंगल ये हो गया, इसको मैं ए ले लेता हूँ, इसको बी, ये भी एडजेसेंट एंगल है। मतलब जो पास वाले एंगल हो वो एडजेसेंट, यानी जो दोनों जुड़े हुए हों और बीच की एक कॉमन रे हो, लाइन हो या लाइन सेगमेंट हो, जो हमने पढ़ा था वो, ठीक है। तो वो क्या हो गए हमारे एडजेसेंट एंगल। जैसे ये इसके अंदर दिखा रखा है, ये जो ड्राइवर चलाता है तो एक ये एंगल बन रहा है इधर, ठीक है, और एक ये एंगल बन रहा है, ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं, ये इसके एडजेसेंट है, इसके एडजेसेंट ये भी है और ये भी है। इसी तरीके से इस एंगल के एडजेसेंट ये वाला भी है और ये वाला भी। तो दो पास वाले एडजेसेंट एंगल होते हैं, जो भी पास में हो वो क्या होते हैं एडजेसेंट एंगल। अब देखो ये दिखा रखा है, कुछ डेफिनेशंस दे दी। दे हैव कॉमन वर्टिक्स, उनका एक क्या होगा वर्टिक्स कॉमन होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था जो कोना होता है वो कॉमन होता है, ये देखो ये वर्टिक्स है और ये कॉमन है दोनों में, इस एंगल में भी और इसमें भी, यानी ए में भी और बी में भी ये वाला क्या है कॉमन वर्टिक्स है। फिर बोल रहे हैं दे हैव ए कॉमन आर्म, उनकी कॉमन आर्म होगी, तो ये जो बीच वाली है ना, ये वाली आर्म क्या है कॉमन आर्म। फिर तीसरा बोल रहा था नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, और नॉन कॉमन आर्म जो हैं वो दोनों साइड में होगी, इस साइड में भी और इस साइड में। तो एक ये वाली हो गई और एक ये वाली हो गई, ये कॉमन नहीं होंगी, ये वाली कॉमन हो गई और ये दोनों कॉमन नहीं होंगी। द नॉन कॉमन आर्म आर ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। फिर एडजेसेंट एंगल मैंने आपको बता ही दिया क्या होते हैं, ठीक है। तो यानी दो एंगल और दोनों के जो आसपास हो एक दूसरे के, वो एडजेसेंट एंगल होंगे। अब देखो ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल है, ये भी एडजेसेंट एंगल है, लेकिन ये एडजेसेंट नहीं है, समझ गए। ये देखो अलग जाके है और ये अलग जाके है, लेकिन ये साथ में है दोनों, फर्स्ट और सेकंड और फर्स्ट और सेकंड। तो ये बोल रहा है आर द एंगल्स मार्क्ड फर्स्ट एंड सेकंड एडजेसेंट, इफ दे आर नॉट एडजेसेंट से वाई। अगर ये नहीं है तो बताओ क्यों नहीं है। तो ये वाले एडजेसेंट नहीं है, और क्यों नहीं है क्योंकि ये साथ में नहीं है, ठीक है, इसलिए ये एडजेसेंट एंगल नहीं है, समझ गए। पेज पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो ये रहे और कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। एडजेसेंट एंगल, ये भी एडजेसेंट एंगल है, ये भी एडजेसेंट है। इसमें तीन एंगल हो गए, 1 2 3, ये दोनों एडजेसेंट हैं और ये दोनों एडजेसेंट हैं, समझ गए। इसके एडजेसेंट ये नहीं है क्योंकि बीच में ये वाला आ गया, इसलिए ये दोनों एडजेसेंट हैं और ये दोनों एडजेसेंट हैं, समझ गए।
फिर बोल रहा है इन द गिवन फिगर आर फॉलोइंग एडजेसेंट एंगल ए ओ बी और बी ओ सी। ए ओ बी देखो, ए ओ बी और बी ओ सी ये एडजेसेंट है, यस एडजेसेंट है। फिर बी ओ डी और बी ओ सी ये एडजेसेंट नहीं है। अब देखो बी ओ सी ये वाला एंगल अंदर आ गया इसके, और बी ओ डी ये पूरा हो गया, तो अंदर और ये पूरा एंगल एडजेसेंट नहीं हो सकते। एडजेसेंट होते हैं साइड वाले, ठीक है ना, मैंने बताया तुम्हें, दोबारा देख लो, कंफ्यूज नहीं करना है माइंड को। ये वाला एंगल जैसे मैंने एक बना दिया, ठीक है, अब ये पूरा एक एंगल हो गया, अब मैं इसके अंदर एक और बना दूं तो ये दोनों एडजेसेंट नहीं होंगे, समझ गए। एडजेसेंट एंगल होंगे, अलग अलग होंगे, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, ये ए है ये बी है, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा ए है, पूरा ए है और ये आधा वाला बी है, तो ये एडजेसेंट नहीं होंगे और ये एडजेसेंट होंगे, समझ गए। एडजेसेंट मतलब पास वाले, अंदर नहीं होंगे एक दूसरे के साथ में होंगे, समझ गए। तो ये एडजेसेंट एंगल हो गए। फिर बोल रहा है थिंक डिस्कस एंड राइट कैन टू एडजेसेंट एंगल बी सप्लीमेंट्री। तो बोल रहा है क्या दो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सप्लीमेंट्री के दो टुकड़े बना लो, कोई भी दो एंगल हैं वो एडजेसेंट हो जाएंगे। कंप्लीमेंट्री भी हो सकते हैं। कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल बी एडजेसेंट एंगल? बिल्कुल हो सकते हैं। कैन एन एक्यूट एंगल बी एडजेसेंट टू एन ऑब्ट्यूज एंगल? ये भी हो सकता है। तो ये सारे पॉसिबल हैं, ठीक है। एडजेसेंट का मतलब होता है पास में होने चाहिए, बस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो छोटा है बड़ा है कि कहाँ पे है, समझ गए। अंदर नहीं होना चाहिए एक दूसरे के। फिर आता है हमारा लीनियर पेयर एंगल। अब लीनियर पेयर में और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, वो डिफरेंस तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए, तो आप कभी भी गलतियां नहीं करोगे। देखो भाई, जैसे मान लो ये मैंने अभी तुम्हें एडजेसेंट बताया, अब एक लाइन है और इस लाइन के ऊपर मैं क्या कर देता हूं, एंगल बना देता हूं, इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। ये तो एडजेसेंट भी है, तो लीनियर पेयर में और एडजेसेंट में फिर डिफरेंस क्या हुआ, हमें कैसे पता चलेगा? हमें बिल्कुल कॉमन सा है, सिंपल सा डिफरेंस है। जो लाइन पे बनेंगे ना वो है लीनियर पेयर, और एडजेसेंट कहीं भी बन सकते हैं, समझ गए। यानी इस एंगल को हम एडजेसेंट भी बोल सकते हैं। ए और बी एडजेसेंट है लेकिन लीनियर पेयर भी हैं, ठीक है। और अगर मैं ऐसे बना दूं, ये वाला एंगल ए है और ये वाला बी है, तो ये एडजेसेंट तो हैं लेकिन लीनियर पेयर नहीं है, क्योंकि लाइन पे नहीं है, समझ गए। ये देखो लाइन पे हैं, ए की लाइन पे कोई भी दो एंगल बना दो, ए और बी, ये लीनियर पेयर एंगल हो गए। लाइन के ऊपर है ना, इसलिए लीनियर पेयर एंगल। लेकिन ये लीनियर पेयर नहीं है, ये एडजेसेंट है। एडजेसेंट तो ये भी हैं, इसके अंदर तो दोनों है, लीनियर पेयर भी हैं और एडजेसेंट भी हैं, लेकिन ये वाले सिर्फ एडजेसेंट है, लीनियर पेयर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लाइन पे नहीं है। तो लाइन पे जो एंगल होगा वो क्या होगा, लीनियर पेयर, और जो लाइन पे नहीं होंगे वो एडजेसेंट हो सकते हैं, जरूरी नहीं है, ठीक है। और लीनियर पेयर एडजेसेंट होंगे ही होंगे। लीनियर पेयर हैं तो ये और ये दोनों आपस में एक दूसरे के एडजेसेंट है, क्योंकि एडजेसेंट की जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो सारी इसके अंदर है। इनमें एक कॉमन वर्टेक्स है, एक कॉमन आर्म है और दो नॉन कॉमन आर्म है, ठीक है। और लीनियर पेयर भी है, क्यों? क्योंकि एक लाइन पे है। लीनियर पेयर में दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री, यानी वो सप्लीमेंट्री भी होंगे, समझ गए। लाइन के ऊपर होंगे और दो एंगल, तो एक लाइन पे दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, सप्लीमेंट्री भी होंगे, ठीक है। अब ये देखो तुम्हारे को कुछ दिखा रखा है डिजाइन से, ये सब्जियां काटने का है, तो ये इधर और एक इधर, ये दो एंगल बना रहा है, कितने हो गए, दोनों का सम 180 हो गया, और ये सप्लीमेंट्री भी हो गए, लीनियर पेयर भी हो गए और एडजेसेंट भी हो गए, ठीक है। ये भी एडजेसेंट भी हो गए, सप्लीमेंट्री भी हो गए और लीनियर पेयर भी हो गए। तो सप्लीमेंट्री में 180 होता है दोनों का सम, ठीक है, और लीनियर पेयर दोनों एंगल एक ही लाइन पे होंगे, और एडजेसेंट पास वाले होंगे, एक ये और एक ये, दोनों पास में। तो सारी चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं, ठीक है। अब ये लीनियर पेयर के बारे में कुछ क्वेश्चन है तो आपका और क्लियर हो जाएगा। कैन टू एक्यूट एंगल फॉर्म ए लीनियर पेयर? बोल रहा है क्या दो एक्यूट एंगल, अब एक्यूट एंगल कितने होते हैं, 90 से छोटे, तो 90 से अगर दो छोटे एंगल होंगे तो क्या लीनियर पेयर बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, क्योंकि लीनियर पेयर में दोनों का सम 180 होना चाहिए कम से कम, ठीक है। तो 180 से कम हो जाएंगे तो लीनियर पेयर नहीं बनेगा। फिर ये बोल रहा है कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म ए लीनियर पेयर? बोल रहा है क्या दो ऑब्ट्यूज एंगल लीनियर पेयर बनाएंगे? बिल्कुल नहीं बनाएंगे। कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल, क्यों? क्योंकि देखो अगर दोनों को जोड़ोगे, ऑब्ट्यूज कितना हो गया, 90 से बड़ा, तो 90 से अगर बड़ा होगा तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा, 180 से भी बड़ा आएगा। दोनों अगर 180 से बड़ा आएगा तो हमारा लीनियर पेयर बनेगा ही नहीं, क्योंकि लीनियर पेयर सिर्फ 180 पे ही बनेंगे,
कैन टू राइट एंगल फॉर्म ए लीनियर पेयर, बिल्कुल बना सकते हैं। दो राइट एंगल यानी दोनों 90 डिग्री के हैं तो लीनियर पेयर बन जाएंगे, ठीक है। अब ये देखो कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो बोला चेक विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर एंगल ऑफ ए लीनियर पेयर, इनमें से कौन सा लीनियर पेयर है और कौन सा नहीं है। तो ये देखो 40 का और ये 140 दोनों को जोड़ो कितना हो गया 180, तो 180 आ गया, तो एक लाइन पे है ये, इसका मतलब ये दोनों लीनियर पेयर है। ये 90 और 60 कितना हो गया, 90 और 60 कितना हो गया 150, 180 नहीं हुआ ना, तो ये लीनियर पेयर नहीं है। अब ये देखो ये लीनियर पेयर हो ही नहीं सकते क्योंकि ये तो अलग अलग हो गए, एक लाइन पे थोड़ी है, वो तो एक ही लाइन पे एडजेसेंट एंगल होने चाहिए, वही लीनियर पेयर होंगे, तो ये नहीं है लीनियर पेयर। फिर ये देखो 65 और 115, तो ये लीनियर पेयर है, दोनों को जोड़ो 10 6 7 8 और 1 180 हो गया, तो ये लीनियर पेयर बन रहे हैं। समझ गए, आगे देखते हैं। फिर आ गया हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, जब दो लाइनें आपस में एक दूसरे को काटती हैं, देखो जैसे ये काट रखी है, तो इसमें 1 और 3 एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे, 2 और 4 एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल में हमेशा ऐसे ही होता है, तो आप कहीं पर भी देख सकते हो, दो अपोजिट जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं, और जो अपोजिट नहीं होते वो इक्वल नहीं होते। देखो भाई, अब देखो भाई ये क्या है हमारी वर्टिकली अपोजिट लाइन, तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये बना दी दो लाइनें हमने, अब ये लाइन हो गई और ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। इंटरसेक्ट मतलब होता है काटना, ये लाइन इसको काट रही है तो इसका मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। अब ये एंगल है, मैं इसका नंबर A रख देता हूँ और इधर इसका रख देता हूँ B, और इस एंगल का मैं नाम रख देता हूँ C और इसका रख देता हूँ D। तो A जो एंगल है वो है इक्वल है एंगल B के, और एंगल C जो है वो इक्वल है एंगल D के। समझ गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल में हमेशा ही ऐसे होगा। अब ये लाइन चाहे बिल्कुल कितने ही पास हो और चाहे बिल्कुल कितने ही दूर हो, समझ गए, अगर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा जो बिल्कुल अपोजिट में होता है, इसको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। काफ़ी तरीके से ये यूज़ होता है, जैसे कैंची में है, ठीक है, कैंची में भी यूज़ होता है ना वर्टिकली अपोजिट एंगल, और भी कई जगह होता है। तो तुम मेरे को एग्जाम्पल बताओ किस किस तरीके से यूज़ होता है, कमेंट करके। अब देखो ट्राई दिस में क्या दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर एंगल 1 दिया हुआ है जो 30 डिग्री दिया हुआ है, ये वाला 1 30 डिग्री दिया हुआ है, बोल रहा है 2 और 3 फाइंड करो आप, 2 और 3। अब देखो बिल्कुल सिंपल सा है, ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है, एंगल 1 दिया हुआ है, ये 1 है, ये 2 है, और ये वाला हाँ ये सॉरी ये 2 था और ये 3 था, और 1 हमें दिया हुआ है 30 डिग्री, ये वाला हमें दिया हुआ है 30 डिग्री, तो बोल रहा है 2 और 3 फाइंड करो। अब देखो मैंने तुम्हें बताया कि भाई एक तो ये लाइन है, ठीक है, 1 और 2 एक ही लाइन पे हो गए, अगर मैं इसको छुपा लूँ तो 1 और 2 एक ही लाइन पे है ना, लीनियर पेयर एंगल हो गए, और लीनियर पेयर का सम कितना होता है 180, वेरी गुड, ठीक है। तो 1 और 3 क्या होंगे वर्टिकली अपोजिट, तो 3 तो इतना ही आ जाएगा, वर्टिकली अपोजिट क्या होते हैं इक्वल होते हैं, मैंने बताया था। तो ये 30 आ गया, ये 30 आ गया, अब रह गया 2, और लीनियर पेयर कितना होता है 180, अभी तुमने बताया मेरे को, तो 180 में से 30 माइनस कर दो तो ये वाला आ जाएगा, तो 180 में से 30 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 150 डिग्री। तो 2 भी बता दिया और 3 भी बता दिया, समझ गए, इस तरीके से करेंगे। अब 2 का अपोजिट ये वाला एंगल रह गया, ये भी 150 डिग्री ही होगा। फिर देखो गिव एन एग्जांपल फॉर वर्टिकली अपोजिट एंगल इन योर सराउंडिंग, तुम अपने आसपास का कोई भी एग्जांपल दे सकते हो। फिर ये बोल रहा है जो फिगर दिया हुआ है इसमें 5 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल बताओ, तो एडजेसेंट एंगल के 5 पेयर बताओ, पेंसिल है। अब देखो 5 पेयर बताने हैं, इसको मैं 1 ले लेता हूं, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5। अब देखो 1 और 2 एडजेसेंट एंगल हो गए, फिर 2 और 3 हो गए, फिर 3 और 4 हो गए, फिर 4 और 5 हो गए, और 5 और 1 हो गए ना, कितने ही पेयर बना लो। तो देखो ए ओ ई यानी एंगल ए ओ ई यानी एंगल 2, फिर ई ओ सी ये हो गया एंगल 3, यानी 2 और 3 एडजेसेंट एंगल हो गए ना, पास वाले हो गए। फिर ऐसे ही 3 और 4, ये 3 होगा और ये होगा 4, फिर ये होगा हमारा 4 और 5 ए ओ सी, हाँ ये बड़े वाला भी ले सकते हो तुम, ठीक है, जैसे ये बड़े वाला है ना ए ओ सी, ये पूरा एंगल ले सकते हो, ये ए हो गया मान लो पूरा एंगल, और ये हो गया बी, तो ए ओ सी और सी ओ बी भी हो सकता है, समझ गए, इस तरीके से भी ले सकते हो। एडजेसेंट का मतलब हो गया पास वाले,
इन दोनों को एक एंगल भी मान सकते हो भाई, इन दोनों को एक ही ले लिया हमने पूरे को और एक ये हो गया, समझ गए। जैसे मान लो ये लाइन हो ही ना, ऐसे सोच लो, ये पूरा एंगल हो गया एक, ठीक है, तो एक ये एंगल हो गया और एक ये, तो एडजेसेंट हो गया हमारा पास वाले, हम बता देंगे। 3 लीनियर पेयर, 3 जो लाइन पे बने हो, तो देखो एक लाइन तो ये ले लो DOC, DOC पे AOD और AOC 2 एंगल हो गए, ऐसे बनाएंगे जैसे ये होगी, इधर है DOC, ठीक है, DOC और क्या था, DOC पे DOA ले सकते हैं, AC इधर है, इधर A ले लो, तो DOA और AOC हो गए 2। इसी तरीके से लीनियर पेयर तुम बना सकते हो 3 कहीं पर भी, एक इस लाइन पे बना लो, ठीक है, एक तो ये वाला हो गया एक, और एक ये पूरा जो अपन ने लिया था A, 1 और A का हो गया, फिर एक इस लाइन पे भी ले सकते हो, ये वाला A और B, ठीक है। इस तरीके से लाइन पे 2 एंगल बना लो, इस लाइन के इधर वाले भी ले सकते हो एंगल 4 और 5, तो कोई भी 2 एंगल लेके तुम उसे लीनियर पेयर में बता सकते हैं। 2 पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल बता सकते हो, जैसे 1 और 4 वर्टिकली अपोजिट है ना, 1 और 4, और 2 और 3 हमने पूरे को क्या लिया था A, तो A किसके वर्टिकली अपोजिट है, 5 के, तो A और 5 वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। तो इस तरीके से तुम अपनी मर्जी से कोई भी छांट सकते हो, जो इसने पूछा है उसमें से छांट के करना। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अगले वीडियो में हम कराएंगे एक्सरसाइज 5.1, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।